हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज की वीडियो में हम पूरे मार्च महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। यानी कि हमने मार्च महीने के करंट अफेयर्स की डेली करंट अफेयर्स की जो क्लासेस ली थी उसमें सभी क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस किया था। और बच्चों, ये आपकी एक रिवीजन क्लास है। इस क्लास में हम पूरे 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और इस महीने के करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाने की संभावना है आपके एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये बच्चों गारंटी है कि इस लेक्चर से बाहर इस महीने के करंट अफेयर्स से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है। और क्या करना है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि हमारे चैनल पर मिलने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। यदि बच्चों आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आपको ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी, तो आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है। और बच्चों, आपको अगर जल्द से जल्द पीडीएफ चाहिए तो आप ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को लाइक और शेयर कर देना। ठीक है। जितनी जल्दी आप लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे, आपको उतनी ही जल्दी इस लेक्चर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, पहला टॉपिक क्या है हमारा, मार्च महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है। इस लेक्चर में हम पहले पूरे करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज देखेंगे। ठीक है। तो जो पहला टॉपिक है आपका वो क्या है, इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है। तो मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं उन सभी को देखेंगे। चलिए पहला देखेंगे। देखिए बच्चों, शून्य भेदभाव दिवस, ये हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, ये भी आपका 1 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है। मार्च महीने की 1 तारीख को मनाया जाता है। इसके बाद अगला दिवस है विश्व श्रवण दिवस। ठीक है। तो ये आपका कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस, ये भी आपका बच्चों 3 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है। अगला है विश्व मोटापा दिवस, ये बच्चों आपका हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ये भी आपका 4 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। 4 मार्च के 2 दिवस है, कौन कौन से, विश्व मोटापा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। विश्व श्रवण दिवस और वन्य जीव दिवस, ये दोनों ही आपके कब मनाए जाते हैं, 3 मार्च को। ठीक है। इसके अलावा शून्य भेदभाव दिवस और नागरिक सुरक्षा दिवस, ये आपका दोनों ही 1 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखें, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, बच्चों ये आपका हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, ये बच्चों आपका कब मनाया जाता है, 10 मार्च को। ठीक है। इसको आप आसानी से याद कर लेंगे। 8 मार्च को आपका महिला दिवस मनाया जाता है और 2 दिन बाद क्या किया गया, महिला को न्यायाधीश बना दिया गया, तो अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश। ठीक है। तो ये आपका कब मनाया जाता है, 10 मार्च को। इसके बाद अगला है आपका CISF स्थापना दिवस, ये बच्चों आपका कब मनाया जाता है, हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। अगला देखेंगे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये बच्चों आपका 15 मार्च को मनाते हैं, यानी कि हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखेंगे अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस, ये बच्चों आपका 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। अगला देखेंगे नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्य दिवस। ठीक है। नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय जो कार्य दिवस है बच्चों, ये आपका मार्च महीने की 14 तारीख को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस और नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्य दिवस, ये दोनों ही आपके 14 मार्च को मनाए जाते हैं। अगला देखेंगे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ये आपका 16 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि मार्च के 16 तारीख को मनाते हैं। अगला है आपका वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस, ये बच्चों आपका हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। आयुध निर्माण दिवस, ये भी आपका 18 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। अगला देखेंगे विश्व गौरैया दिवस, ये भी आपका बच्चों हर साल 20 मार्च को मनाते हैं। ठीक है। विश्व गौरैया दिवस आपका कब मनाया जाता है, मार्च की 20 तारीख को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, ये भी आपका बच्चों कब मनाया जाता है, मार्च की 20 तारीख को। ठीक है। 20 मार्च को आपके 2 दिवस हो गए, कौन कौन से, गौरैया दिवस और अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस।
इसके बाद अगला है विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, ये भी बच्चों आपका 20 तारीख को मनाया जा रहा है। तो 20 मार्च के आपके 3 इंपॉर्टेंट डेज हो गए। कौन कौन से? विश्व गौरैया दिवस, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस। क्लियर है इतना? चलिए आगे देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, ये बच्चों आपका कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है विश्व कविता दिवस, ये आपका कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, ये भी बच्चों आपका कब मनाया जाता है? 21 मार्च को ही मनाया जाता है। और अगला क्या है? नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, तो ये भी बच्चों आपका 21 मार्च को ही मनाया जाता है। तो 21 मार्च के आपके 4 इंपॉर्टेंट डेज हो गए। कौन कौन से? पहला है आपका अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, दूसरा है कविता दिवस, तीसरा है डाउन सिंड्रोम दिवस और चौथा है नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। क्लियर है? इसके बाद आगे देखेंगे विश्व जल दिवस, ये भी बच्चों आपका हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे शहीद दिवस, ये आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 23 मार्च को शहीद दिवस जो मनाते हैं, इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन 3 लोगों को फांसी दी गई थी, इसीलिए हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और बच्चों आपको बता दूं कि भारत में 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है और ये शहीद दिवस महात्मा गांधी जी की इस दिन क्या हुई थी? डेथ हुई थी, तो इसीलिए 30 जनवरी को भी भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो शहीद दिवस 2 बार मनाया जाता है, एक तो आपका 30 जनवरी को साल में पहला जो होता है और दूसरा आपका 23 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च को 3 लोगों को फांसी दी गई थी। कौन कौन है? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ठीक है, आगे देखेंगे विश्व मौसम विज्ञान दिवस, तो ये बच्चों आपका कब मनाया जाता है? 23 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, ये बच्चों आपका कब मनाते हैं? 24 मार्च को। ठीक है, तो ये आपका कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। इसके बाद आगे देखेंगे विश्व क्षय रोग दिवस, ये बच्चों आपका कब मनाया जाता है? ये भी आपका 24 मार्च को ही मनाया जाता है। तो 24 मार्च के भी आपके 2 दिवस हो गए। पहला सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस और अगला है विश्व क्षय रोग दिवस। ठीक है, क्षय रोग क्या होता है बच्चों आपका? ये इसको टीबी भी कहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय दिवस। ठीक है, दिवस का नाम क्या है? गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय दिवस, ये बच्चों आपका हर साल 25 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये कब मनाते हैं? 25 मार्च को मनाते हैं। अगला है नजरबंद और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतरराष्ट्रीय दिवस, तो ये बच्चों आपका कब मनाया जाता है? ये भी आपका 25 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 25 मार्च के जो दिवस है ये बहुत ही बड़े बड़े हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लेना। तो ये 2 दिवस जो है आपके, ये 25 मार्च को मनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे विश्व रंग मंच दिवस, ये बच्चों आपका हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगला है अंतरराष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस। ठीक है, ड्रग यानी कि जो दवाएं हैं इसकी बात हो रही है। अंतरराष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस जो है बच्चों आपका, ये आपका हर साल 31 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, 31 मार्च को हर साल अंतरराष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला है विश्व किडनी दिवस, ये बच्चों आपका हर साल मार्च के जो दूसरा गुरुवार होता है। ठीक है, यानी कि सेकंड थर्सडे को हर साल क्या मनाया जाता है? और ये सेकंड थर्सडे किसका? मार्च महीने का जो दूसरा गुरुवार है, इस दिन आपका विश्व किडनी दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे नो स्मोकिंग डे। नो स्मोकिंग डे है बच्चों, ये आपका मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, यानी कि सेकंड वेडनेसडे को। मार्च महीने के सेकंड वेडनेसडे यानी कि दूसरे बुधवार को आपका क्या मनाया जाता है? नो स्मोकिंग डे। क्लियर है? यानी कि स्मोकिंग जो धूम्रपान होता है इसके रोकथाम के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा मार्च महीने में हुए प्रमुख व्यक्तियों के निधन। ठीक है, यानी कि इस महीने में जो भी आपकी बड़ी हस्तियां हैं, जो भी
प्रमुख चर्चित व्यक्ति हैं उनका निधन हुआ है, उनको देख लेते हैं। तो बच्चों पहला नाम आता है आपका सन्नी रामाधीन का। सन्नी रामाधीन ये कौन है? वेस्ट इंडीज के स्पिन गेंदबाज है, ठीक है, यानी कि जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम है इसके ये एक स्पिनर थे। क्लियर है? ये बच्चों मैंने आपको जो आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस है वहां पे मैंने आपको डिस्कस भी किया था, और जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगला नाम आता है आपका जयप्रकाश चौकसी का। तो बच्चों ये कौन थे? एक फिल्म समीक्षक और लेखक, ठीक है, तो ये फिल्म समीक्षक और लेखक थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इसके बाद अगला नाम है शेन वॉर्न। शेन वॉर्न बच्चों ये ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज थे, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के ये स्पिनर थे, ठीक है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध खिलाड़ी थे ये शेन वॉर्न। इसके बाद इसी सीरीज में अगला नाम आता है बच्चों रॉड मार्श का। रॉड मार्श ये भी आपके पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर रह चुके हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की तरफ से ये खेला करते थे। तो दो जो क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर, ठीक है, इन दोनों का निधन हुआ है। नाम क्या क्या है? शेन वॉर्न और रॉड मार्श। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। एलन लेड जूनियर, ये बच्चों एक ऑस्कर विजेता रह चुके हैं जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो एलन लेड जूनियर का अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये कौन रह चुके हैं? एक ऑस्कर विजेता, ठीक है। इसके बाद बच्चों आगे देखेंगे रफीक तराव। ये कौन है? ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, यानी कि ये पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। पहले मतलब इससे पहले कभी रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये पहले ही राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो रफीक तरार ये पूर्व राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। रुपिया बांदा, ये बच्चों आपके जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है, जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं रुपिया बांदा, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद बच्चों अगला नाम आता है इस सीरीज में कुमुदबेन जोशी, ठीक है। कुमुदबेन जोशी ये कौन है? आंध्र प्रदेश की राज्यपाल, ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश की एक महिला राज्यपाल रह चुकी थी कुमुदबेन जोशी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इसके बाद बच्चों अगला देखेंगे यूजीन पार्कर, ठीक है, अगला नाम किसका है? यूजीन पार्कर का। ये कौन है? ये एक अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक है, ठीक है, पेशे से ये खगोल वैज्ञानिक है। और किस देश के हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका के, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन किसी भी तरीके से बच्चों पूछा जा सकता है। आपको बाई चांस नाम दे दिया जाएगा यूजीन पार्कर और पूछ सकते हैं कि ये किस देश से संबंधित थे, तो आपको 4 ऑप्शन अलग अलग कंट्रीज दे दी जाएंगी, तो आपको क्या टिक करना है? अमेरिका, ठीक है। या फिर इनके जो पेशे हैं वो अलग अलग पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है यूजीन पार्कर का निधन हो गया, ये कौन थे? तो आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जैसे लेखक, पत्रकार, वैज्ञानिक, खगोल वैज्ञानिक, इस तरीके से। तो आप टिक क्या करेंगे? खगोल वैज्ञानिक। क्लियर है? तो इसीलिए आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है। अगला नाम देखेंगे बच्चों, अगला नाम है सौ मेलो बॉबे माइगा, ठीक है, ये आपके माली के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इनका नाम क्या है? सौ मेलो बॉबे माइगा। क्लियर है? इसके बाद बच्चों अगला नाम है शहाबुद्दीन अहमद। शहाबुद्दीन अहमद ये बच्चों आपके बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो आपने देखा कि 3 कंट्री ऐसी हैं जिनके पूर्व राष्ट्रपति का इस महीने में निधन हुआ। पहला नाम था रफीक तरार, ये पाकिस्तान के थे। रुपिया बांदा जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। और अब ये कौन है? शहाबुद्दीन अहमद, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये बच्चों बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे, ठीक है। आगे देखेंगे आर.सी. लाहोटी। आर.सी. लाहोटी बच्चों ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये आपके भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं आर.सी. लाहोटी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। इसके बाद अगला नाम आता है स्टीफन विलहाइट का, ठीक है। स्टीफन विलहाइट बच्चों इन्होंने क्या किया था? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट के ये निर्माता है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि फोन में एक ऑप्शन होता है, जैसे आप सोशल मीडिया पे यूज करते हैं, जिस तरीके से वीडियो होते हैं, तो वीडियो के अलावा वीडियो के रूप में एक फॉर्म होता है, इसको हम GIF कहते हैं, ठीक है, जिसका मतलब क्या है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। और ये जो आपका जो फुल फॉर्म दिया गया है बच्चों, ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि पेपर में ये भी पूछे जाते हैं आपके, कि आपको दे दिया जाएगा, आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि GIF इसका पूरा रूप क्या है, तो आपको आंसर क्या करना है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट।
तो GIF जिसने बनाया था इनका नाम क्या था, स्टीफन विल्हाई। ठीक है, तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगला टॉपिक देखेंगे बच्चों। अगला है हमारा मार्च महीने में दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार। ठीक है, यानी कि जो भी अवार्ड, जो भी पुरस्कार दिए गए हैं इस महीने में, उनको देख लेते हैं। तो बच्चों पहला है हमारा बोल्ट्जमान मेडल। ठीक है, बोल्ट्जमान मेडल ये जो पुरस्कार है इसे दिया गया है किसे, प्रोफेसर दीपक दर को। ठीक है, किसे दिया गया है, प्रोफेसर दीपक दर को। और ये बच्चों पहले भारतीय बन गए हैं बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित होने वाले। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, प्रोफेसर दीपक दर। ये एक गणितज्ञ हैं जिनको अभी हाल ही में बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किया गया है। क्लियर है। अगला देखेंगे, शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार दिए हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो शिक्षा राज्य मंत्री है, नाम दिया है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, तो इन्होंने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार दिए हैं। तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 49। ठीक है, यानी कि 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार इस साल दिए गए हैं। अगला है आपका फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो हमें उस मिशन का नाम बताना है जिसे स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये आपका फिक्की जल पुरस्कार का जो 9वां संस्करण आयोजित किया गया था, इसमें ये पुरस्कार स्पेशल जूरी अवार्ड जो दिया गया है, तो ये बच्चों किसे दिया गया है, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है गंगा के स्वच्छ अभियान के लिए, यानी कि गंगा की सफाई की जानी है, इसके लिए स्पेशल जूरी अवार्ड इसे दिया गया है। क्लियर है। आगे देख लेते हैं 2018 और 19 व 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार किसे मिला है। ठीक है, तो दोनों साल का हमें बताना है, 18-19 और 20-21, ये बच्चों एक ही संस्था को दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, यानी कि इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं NMDC। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को किया आपका 2 साल का इस्पात राजभाषा पुरस्कार दिया गया है। 18-19 और 20-21 दोनों ही साल का इसे इस्पात राजभाषा पुरस्कार मिला है। क्लियर है। आगे देख लेते हैं US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा रिजवाना हसन को। ठीक है, रिजवाना हसन को US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस क्वेश्चन को बच्चों मैंने आपको जो डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस है उसमें भी डिस्कस किया, वहां आपको डिटेल से बताया था इनके बारे में, ये कौन है और इनके अलावा और कितनी महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया, ये सब कुछ मैंने आपको वहां पे डिस्कस किया है। और बच्चों अगर आपको जो भी करंट अफेयर्स है अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो हमारे चैनल पर जो भी आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस दी जा रही हैं उनको आप रूटीन से देखना शुरू कर दीजिए। वहां मैं आपको सारे क्वेश्चंस को डिटेल से अच्छे से डिस्कस करती हूँ और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में उनको भी आपको साथ साथ बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला देख लेते हैं बच्चों, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है। तो आपका आंसर होगा कैरोलिना वेलावस्का को। ठीक है, इन्होंने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब हासिल किया है। नाम क्या है, कैरोलिना वेलावस्का। ठीक है, ये भी बच्चों मैंने आपको पहले बताया है। अगला है आपका एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी कि ACI, इसको क्या कहेंगे, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड्स 2021 में भारत के कितने एयरपोर्ट्स को जगह मिली है। यानी कि एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड्स जो हैं ये भारत में कितने एयरपोर्ट्स को दिया गया है, यानी कि कितने हवाई अड्डे हैं। तो आपका आंसर है 6 हवाई अड्डे। ठीक है, कुल मिला के 6 हवाई अड्डों को, भारत के 6 हवाई अड्डों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस बैंक को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बच्चों बैंक का नाम बताना है हमें। ठीक है, जिसे
स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो आपका आंसर है क्या, कौन सी बैंक है, जम्मू कश्मीर बैंक। ठीक है, जम्मू कश्मीर बैंक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है आपका ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों का कौन सा संस्करण लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में आपका ये जो पुरस्कार समारोह था इसको आयोजित किया गया था। तो हमें संस्करण बताना है कि कौन से नंबर का था, तो आपका आंसर हो जाएगा 75। ठीक है, 75वें नंबर का संस्करण था। अगला देखेंगे IFR एशिया के एशियाई बैंक ऑफ द ईयर से किस बैंक को सम्मानित किया गया है। एशियाई बैंक ऑफ द ईयर से किस बैंक को सम्मानित किया गया है, और ये किसकी रिपोर्ट है, IFR एशिया की। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है किस बैंक को एशिया की एशियाई बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो आपका आंसर है एक्सिस बैंक। ठीक है, ये भारत की एक प्राइवेट बैंक है। ठीक है, निजी संस्थान की बैंक है। इसके बाद अगला देखेंगे बच्चों, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार से किसे नामित किया गया है। इसके लिए जो नामित किया गया है वो किसे नामित किया गया है, तो आंसर है आपका नारायण प्रधान को। नारायण प्रधान को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। ठीक है, आपका जो क्षेत्र है किसके लिए दिया गया है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे दिया गया है, नारायण प्रधान को। अगला है आपका स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड्स 2022 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल व फीमेल पुरस्कार क्रमशः किसे मिला है। ठीक है, तो बच्चों हमें ये बताना है कि जो स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल है और फीमेल है, दोनों कैटेगरी का हमें बताना है कि ये किसको दिया गया है। तो बच्चों आपका आंसर है नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू। ठीक है, ये दोनों ही अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में पदक जीत के आए हैं, और एकल स्पर्धा में भारत को इस साल जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसमें नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक हासिल किया था। ठीक है, और मीराबाई चानू ने इसमें रजत पदक जीता था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 के लिए किसे विजेता घोषित किया गया है। तो बच्चों इसका आंसर है फ्रांसिस केरे। ये पहले अफ्रीकी है। ठीक है, ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पूरे अफ्रीका महाद्वीप में पहले व्यक्ति हैं जिन्हें प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से नामित किया गया है, यानी कि इन्हें विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच ने वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया है। महिला उद्यमिता मंच ने, ठीक है, नीति आयोग का ही एक मंच है महिला उद्यमिता मंच, जिसने वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स से टोटल जो कितनी महिलाओं को सम्मानित किया ये हमें बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 75, यानी कि 75 महिलाओं को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। तो ये बच्चों आपका आंसर जो है ये क्या हो जाएगा, अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन। ठीक है, यानी कि अमेरिकी एक गणितज्ञ हैं जिन्हें एबल पुरस्कार 2022 दिया गया है। और ये जो पुरस्कार है बच्चों ये एक नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। जो इस साल दिया गया है ये अमेरिका के हैं, डेनिस पार्नेल सुलिवन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ठीक है, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स की बात हो रही है, तो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में जो गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है वो किस गवर्नर ने जीता है, यानी कि किस बैंक के गवर्नर ने जीता है। तो आपका आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ चिली। ठीक है, यानी कि जो चिली कंट्री है इसकी सेंट्रल बैंक है। यहाँ के गवर्नर है, क्या नाम है, मारियो मार्सेल। मारियो मार्सेल को ये पुरस्कार दिया गया है। आगे देख लेते हैं। विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता। ठीक है, तो कोविड चैंपियन पुरस्कार जो है विंग्स इंडिया की बात हो रही है, तो ये किस एयरपोर्ट को दिया गया है। विंग्स, विंग्स का मतलब वैसे भी आपको बच्चों पता है क्या होता है, पंख यानी कि पर। तो ये आपका किससे संबंधित है, ये जो विंग्स इंडिया है ये आपका सॉरी
जो आपका एयरपोर्ट होते हैं इनकी बात हो रही है। तो इसमें जो कोविड चैंपियन यानी कि कोविड के टाइम पे जिस एयरपोर्ट ने अपना सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उस आपको एयरपोर्ट का नाम बताना है। आपका आंसर क्या है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ठीक है, तो कोविड चैंपियन में जो पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स 2022। ठीक है, यानी कि टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स 2022 के विजेता किसको दिया गया है? मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए। ठीक है, बात किसकी हो रही है? मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, यानी कि जो लोग मानसिक रोग से ग्रस्त होते हैं उनको जागरूक के लिए, ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए जो आपका पुरस्कार दिया गया है टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड। तो ये किसे दिया गया है? तो ये भारतीय आपके जो बॉलीवुड है इसकी अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण, और इसके साथ साथ इनको इनके अलावा 6 अन्य वैश्विक नेताओं, ठीक है, यानी कि दुनिया भर के लगभग 6 व्यक्तियों को और इसे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो भारत में जो भारत की तरफ से सॉरी भारत में जो जिसे ये पुरस्कार मिला है इनका नाम क्या है? दीपिका पादुकोण। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पुरस्कार हो गए। अब अगला टॉपिक है हमारा मार्च माह में होने वाली सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां, यानी कि जिसको किसी पद पर अपॉइंट किया गया है तो उनको देख लेते हैं जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। ठीक है, तो पहला नाम आता है बच्चों इस सीरीज में प्रोफेसर भूषण पटवर्धन। इनको क्या बनाया गया? राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का अध्यक्ष। ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं NAAC। इसका अध्यक्ष बनाया गया है। नाम क्या है? प्रोफेसर भूषण पटवर्धन। अगला नाम है अक्षय विधानी। अक्षय विधानी को बच्चों यश राज फिल्म्स के नए CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, यश राज फिल्म्स का नया CEO बनाया गया है। नाम क्या है? अक्षय विधानी। आगे देख लेते हैं TS रामकृष्णन। TS रामकृष्णन को बच्चों LIC म्यूचुअल फंड, ठीक है, LIC की एक संस्था है LIC म्यूचुअल फंड, इसका MD और CEO बनाया गया है TS रामकृष्णन को। आगे देख लेते हैं संजीव कपूर। संजीव कपूर को बच्चों क्या बनाया गया है? जेट एयरवेज का CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, जेट एयरवेज का CEO बनाया गया है किसको? संजीव कपूर को। अगला नाम है धीरू भाई नारायण भाई पटेल। ठीक है, धीरू भाई नारायण भाई पटेल को दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट पे कह सकते हैं TDSAT, इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण, या शॉर्ट में इसको हम कह सकते हैं TDSAT का जो अध्यक्ष है बच्चों ये किसे बनाया गया है? धीरूभाई नारायण भाई पटेल को। अगला नाम आता है टी राजा कुमार। टी राजा कुमार को बच्चों किसका अध्यक्ष बनाया गया है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? टी राजा कुमार को। FATF बच्चों ये क्या है, ये कैसी संस्था है, ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो जो डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस है उनको देखिए, वहां पे मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से बताया है। ठीक है, अगला नाम देख लेते हैं। अगला है बच्चों अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया, इन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है सेबी का किसे? अश्विनी भाटिया को। और बच्चों अभी हाल ही में सेबी में पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई है। इनका नाम क्या था? अगर आपको याद है तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे लिख करके कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है, किसे नियुक्त किया गया है। सेबी मतलब क्या है? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। ठीक है, तो इसका पूर्णकालिक सदस्य अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है अश्विनी भाटिया को, और जो महिला अध्यक्ष है इसकी पहली जो बनाई गई है इनका नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं जस्टिस AK सीकरी। जस्टिस AK सीकरी, इनको क्या? चार धाम परियोजना समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, चार धाम परियोजना जो है बच्चों ये आपकी किस राज्य की बात हो रही है? उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड में जो चार धाम है उनकी बात हो रही है। ठीक है, यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। ठीक है, ये आपके उत्तराखंड के चार धाम है।
तो इस समिति, इसके चार धाम परियोजना की समिति के लिए जो अध्यक्ष बनाया गया है, इनका नाम क्या है? जस्टिस AK सीकरी। अगला देख लेते हैं बच्चों, अगला नाम आता है देवाशीष पांडा का। देवाशीष पांडा, इन्हें क्या बनाया गया है? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, यानी कि IRDAI। तो ये आपको IRDAI का इन्हें क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। नाम क्या है? देवाशीष पांडा। ठीक है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI। ये बच्चों जो है आपका IRDAI यानी कि भारत में जितनी भी बीमा कंपनीज है इनका ये क्या है? कंट्रोलर है। ठीक है, जितनी भी बीमा कंपनी है इसका उनका ये क्या है? एक कंट्रोलर है। तो इसका भी हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है, किसे? देवाशीष पांडा को। अगला नाम देख लेते हैं इस सीरीज में, अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे बच्चों, इन्हें राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि NFRA, शॉर्ट में इसको क्या कहेंगे? NFRA का अध्यक्ष बनाया गया है अजय भूषण पांडे को। ठीक है, अगला नाम आता है बच्चों रंजीत रथ का। रंजीत रथ, इन्हें क्या बनाया गया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और MD नियुक्त किए गए हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि OIL, इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? OIL का अध्यक्ष और MD दोनों ही किसे बनाया गया है? रंजीत रथ को। इसके बाद अगला नाम आता है N चंद्रशेखरन। ठीक है, N चंद्रशेखरन, इन्हें एयर इंडिया के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, एयर इंडिया बच्चों, ये अभी हाल ही में जो टाटा ग्रुप है इसके अंडर में आ चुकी है एयर इंडिया। ठीक है, तो इसका जो चेयरमैन है वो अभी किसे बनाया गया है? N चंद्रशेखरन को बनाया गया है। अगला नाम है बच्चों तपन सिंघेल। ठीक है, तपन सिंघेल, इन्हें क्या बनाया गया है? बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने अपना MD और CEO के 5 साल के विस्तार की घोषणा की, यानी कि ये पहले से ही इसके क्या थे? MD और CEO थे, पर इनका जो कार्यकाल है वो दोबारा से 5 साल का और बढ़ा दिया गया है। तो नाम क्या है? तपन सिंघेल, और ये बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है इसके MD और CEO। क्लियर है? इसके बाद अगला नाम है बच्चों प्रशांत झावेरी। प्रशांत झावेरी, इन्हें क्या बनाया गया है? फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस। ठीक है, फ्लिपकार्ट जो आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से हम ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, तो इसका ही एक संस्था है कह सकते हैं, इसी का ही एक पार्ट है फ्लिपकार्ट का ही हेल्थ प्लस, जहां पे अब आपको जो दवाई वगैरह है वो सब मिल पाएंगी। तो इसका CEO बनाया गया है किसको? प्रशांत झावेरी को। ठीक है, अगला नाम आता है राजेश गोपीनाथन। ठीक है, राजेश गोपीनाथन बच्चों, इन्हें का क्या बनाया गया है? TCS। ठीक है, TCS के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। TCS का MD और CEO जो बनाया गया है बच्चों, इनका नाम क्या है? राजेश गोपीनाथन। ठीक है, TCS बच्चों क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, TCS का MD और CEO किसे बनाया गया है? राजेश गोपीनाथन को। ठीक है, अगला नाम देख लेते हैं बच्चों जय शाह। जय शाह, इन्हें एशियाई क्रिकेट परिषद, ठीक है, यानी कि हम इसको शॉर्ट में ACC भी कह सकते हैं। ACC, एशियाई क्रिकेट काउंसिल ने अपने अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि ये पहले से ही इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, और इनका भी हाल ही में कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए? 1 साल के लिए, और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। इसके बाद अगला नाम आता है बच्चों जयति घोष। जयति घोष को UN के सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में अभी हाल ही में नामित किया गया है। ठीक है, जयति घोष ये एक महिला है जिन्हें UN के सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला बच्चों नाम आता है प्रलय मंडल का। प्रलय मंडल को कैथोलिक सीरियन बैंक, ठीक है, कैथोलिक सीरियन बैंक जो है इसका MD और CEO बनाया गया है। किसको? प्रलय मंडल को। इसके बाद अगला नाम आता है हिसाशी टेकुची। ठीक है, हिसाशी टेकुची को मारुति सुजुकी के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो मारुति सुजुकी इस जो गाड़ियां की कंपनी है इसका MD और CEO बनाया गया है। नाम क्या है? हिसाशी टेकुची। अगला नाम आता है किरण मजूमदार शॉ। किरण मजूमदार शॉ, इन्हें क्या बनाया गया है? स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग
के एक साथी के रूप में चुना गया है। रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के एक साथी के रूप में चुना गया है। नाम क्या है? किरण मजूमदार शॉ को। अगला नाम आता है बच्चों इस सीरीज में जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग को नाटो के महासचिव के रूप में आपका 1 साल के लिए इनका कार्यकाल दोबारा से बढ़ा दिया गया है, यानी कि इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और ये कौन है? नाटो के महासचिव। नाम क्या है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। नाटो बच्चों यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इनका महासचिव जो है 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग का। इसके बाद अगला नाम है यू शुक योल, ठीक है। यू शुक योल जो है इनको बच्चों दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति बनाया गया है, यानी कि ये राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। कहाँ के राष्ट्रपति? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया बच्चों इसकी जो कंट्री है, इसकी जो राजधानी है वो क्या है? सियोल, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है, ये आपको याद रखना है। अगला नाम आता है बच्चों इस सीरीज में लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे, ठीक है। तो विनोद जी खंडारे जो लेफ्टिनेंट जनरल है, इन्हें रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि जो रक्षा मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, इसका जो सलाहकार है इन्हें बनाया गया है। नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे। अगला नाम बच्चों आता है गिलबर्ट होंगबो, ठीक है। गिलबर्ट होंगबो, इन्हें अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं ILO, ठीक है। ILO यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का जो अगला महानिदेशक है वो बनाया गया है। नाम क्या है? गिलबर्ट होंगबो को, ठीक है। तो गिलबर्ट होंगबो को ILO के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला देख लेते हैं शशि सिन्हा। शशि सिन्हा को बच्चों ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। तो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नया अध्यक्ष बनाया गया है। किससे? शशि सिन्हा को। इसके बाद अगला नाम आता है महेंद्र सिंह धोनी का। महेंद्र सिंह धोनी को बच्चों अभी हाल ही में ऑनलाइन एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है विंजो, ठीक है। अभी टीवी में आप देख भी रहे होंगे, ये लगातार विंजो जो है आपका एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, इसका एड दे रहे हैं। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसको? महेंद्र सिंह धोनी को, ठीक है। इसके बाद अगला नाम है शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़। इन्हें माई 11 सर्कल ये भी अभी हाल ही में काफी चर्चा में है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसे? शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है। और जो बच्चों माई 11 सर्कल जो है, इसमें आप क्या कर सकते हैं? क्रिकेट खेल सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्रिकेट से ही संबंधित है, ठीक। अगला देख लेते हैं मैरी कॉम को ल्यूपिन एक आपकी जो है दवाई निर्माण करने वाली कंपनी है। तो इसने अपने शक्ति अभियान के लिए, शक्ति अभियान जो ल्यूपिन कंपनी ने चलाया था, किसके लिए? महिलाओं के लिए। महिलाओं को हृदय की बीमारियां हैं उसे जागरूक करने के लिए महिलाओं को क्या किया था? शक्ति अभियान चलाया था। तो इस अभियान के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ल्यूपिन कंपनी ने, वो किसे बनाया है? मैरी कॉम को, ठीक है। MC मैरी कॉम जो कि एक भारतीय मुक्केबाज है, ठीक है, महिला खिलाड़ी है, ठीक। अगला नाम देख लेते हैं बच्चों तनिष्का कोटिया और रिदिका कोटिया। इन दोनों को ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका क्या बनाया गया है? इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नाम क्या है? तनिष्का कोटिया और रिदिका कोटिया, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बच्चों ये तो हमने देख लिए, जो टॉपिक वाइज आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट डेज देखे, ठीक है। आपके जो भी प्रमुख व्यक्ति हैं उनके निधन हुए उनको देखा। इसके बाद जो भी पुरस्कार दिए गए हैं इस मंथ में उनको डिस्कस किया। और अगला टॉपिक था हमारा अपॉइंटमेंट्स, यानी कि जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां होंगी। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों मार्च महीने के संपूर्ण करंट अफेयर्स को एक पंक्ति में, ठीक है, यानी कि वन लाइनर फैक्ट में आपको सीधा क्वेश्चन और उसका आंसर इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को याद करना है। तो ऐसे आपको याद करने में भी काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी और ये रिवीजन का सबसे अच्छा मेथड है। तो इसीलिए आप पूरा जो करंट अफेयर्स है इसको वन लाइनर में जल्द से जल्द देखते जाना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला है हमारा राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम उद्घाटन किसने किया है, ठीक है। आरोग्य वनम का जो उद्घाटन है किसने किया है? तो ये बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है,
राष्ट्रपति भवन में किया गया है, तो वहां के जो हेड है वो कौन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इन्होंने आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, स्त्री मनोरक्ष परियोजना किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो स्त्रियों के लिए है, तो सीधी सी बात है, इसको कौन करेगा, जो महिलाओं वाला आपका मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, इस मंत्रालय ने स्त्री मनोरक्ष परियोजना शुरू किया है। ठीक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों, इसकी जो प्रेजेंट टाइम पे मिनिस्टर है वो कौन है, स्मृति ईरानी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किस अस्पताल को दिया गया है, हमें अस्पताल का नाम बताना है जिसने सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का जो है वो पुरस्कार जीता है। निजी का मतलब है जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, यानी कि सरकार के अंडर में नहीं है। तो आपका आंसर है मेदांता। मेदांता जो आपका अस्पताल है ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी है, और ये आपका कहाँ पर स्थित है, गुरुग्राम। ठीक है, हरियाणा में आपका पड़ता है गुरुग्राम, यहाँ पर आपका मेदांता हॉस्पिटल है जिसने अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ, भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार जीता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन का उद्घाटन किया है। ठीक है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है प्रेजेंट टाइम पे, जो आरबीआई गवर्नर है नाम क्या है, शक्तिकांत दास, तो इन्होंने इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है, भारत में किस जगह किया, किस शहर में, तो आपका आंसर है बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी है। तो बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है, किसने उद्घाटन किया है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम और किस राज्य के बीच जो 50 सालों से सीमा विवाद सुलझ गया था, उसको झुलसा हुआ था, मतलब उसको सुलझाया गया है, तो ये सुलझ चुका है, लगभग 50 सालों से ये विवाद चल रहा था। तो ये किन दो राज्यों की बात हो रही है, असम, और ये जो विवाद था इसका मेघालय के साथ विवाद था। ठीक है, तो असम और मेघालय राज्य के बीच जो 50 सालों से सीमा विवाद चल रहा था, जारी था, इसको सुलझा के सॉर्ट आउट कर दिया गया। ठीक, अगला है आपका, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है, तो किस राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है, तो आपका आंसर है राजस्थान सरकार ने। ठीक है, बैक टू वर्क यानी कि आप इसको समझ सकते हैं, बैक टू वर्क यानी बैक का मतलब वापस आना, किस पर, काम पर। ठीक है, तो काम के लिए वापस आना, यानी कि महिलाओं को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपका जो है काम धंधे से जोड़ने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने बैक टू वर्क योजना शुरू किया, आपका आंसर है राजस्थान सरकार। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है बच्चों आपका, किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइसलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अबू धाबी जो है आपका, इसका एक आइसलैंड है, यस आइसलैंड, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये एक भारतीय अभिनेता है, यानी कि बॉलीवुड एक्टर है, नाम क्या है, रणबीर सिंह। ठीक है, रणबीर सिंह को क्या बनाया गया है, अबू धाबी के यस आइसलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो स्टील रोड हमें बताना है बच्चों कि ये कहाँ पर बनाई गई है, तो गुजरात के सूरत में। ठीक है, गुजरात का एक सूरत नाम का शहर है, यहाँ पर स्टील रोड यानी कि स्टील से जो कचरा निकलता है उससे इस रोड का निर्माण किया गया है, और ये रोड लगभग 6 लेन की है। ठीक है, 6 लेन की ये रोड बनाई गई है, जो कि लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, इसकी दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। ठीक, आगे देख लेते हैं। फीफा विश्व कप कतर 2022 यानी कि 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ये आपका कहां पर होगा, कतर में। ठीक है, देश का नाम क्या है, कतर, तो यहाँ पर फीफा विश्व कप आयोजित किया जाएगा। तो इसका जो आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया है कहां से, भारत की ओर से। ठीक है, यानी कि भारत की ओर से जो प्रायोजक बनाया गया है, आधिकारिक प्रायोजक, तो ये किससे बनाया गया है, ये भारत की कंपनी है बाइजूस। ठीक है, जो कि एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है। ठीक, तो बाइजूस को इसका फीफा विश्व कप का आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया है भारत की ओर से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है, यानी कि पूरे देश में 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने, वो किस साल तक रखा है, तो आपका आंसर है 2025 तक। ठीक है, ये लक्ष्य हासिल किया जा पाएगा या नहीं ये देखते हैं।
तो जो भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है वो 2025 तक भारत में पूरे देश में 220 नए हवाई अड्डों को बनाना है। ठीक, आगे देख लेते हैं। भारत और दक्षिण एशिया में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेगा? ठीक है, तो भारत और साथ ही साथ दक्षिण एशिया, पूरे दक्षिण एशिया की बात हो रही है। इसमें जो ट्विटर आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसकी एक सार्वजनिक नीति टीम बनाई गई है। इसका नेतृत्व भारत और दक्षिण एशिया की ओर से कौन करने वाला है? समीरन गुप्ता। ठीक है, समीरन गुप्ता इसका क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे। अगला है बच्चों आपका क्वेश्चन, 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जो है आपका कौन से नंबर का? 58वां। तो शतरंज टूर्नामेंट है ये भारत का। ठीक, तो इसकी जो मेजबानी है वो कानपुर, यूपी का एक शहर है कानपुर, इसने इस जो चैंपियनशिप प्रतियोगिता है इसकी मेजबानी की है। अगला है बच्चों अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना। अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना ये आपके किस संस्थान ने शुरू की है? तो आपका आंसर है IITM पुणे। ठीक है, IITM पुणे ने अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय लॉन्च किया है। ठीक, अगला देख लेते हैं, किस संगठन के द्वारा राष्ट्रीय लिंग सूचकांक विकसित किया जा रहा है? ठीक है, जो राष्ट्रीय लिंग सूचकांक है ये कौन संगठन, यानी कि जो इंडेक्स है ये कौन सा संगठन विकसित करेगा, इसको बनाएगा? ठीक है, ये सूचकांक को जारी करेगा। तो आपका आंसर है नीति आयोग। ठीक, नीति आयोग क्या करेगा? राष्ट्रीय लिंग सूचकांक को विकसित करेगा, यानी कि इस इंडेक्स को जारी करेगा। अगला है ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के 12वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो बच्चों आपका आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक देश है, न्यूजीलैंड, जहां पे ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है, और इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में बच्चों जो आपके मिताली राज हैं, ठीक है, मिताली राज, मिताली राज ये 6 क्रिकेट आपका 6 विश्व क्रिकेट विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप यानी कि वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला बन गई है। ठीक है, तो नाम क्या है? मिताली राज। तो 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी जो बनी है इनका नाम क्या है? मिताली राज। यानी कि जो कि आपका वर्ल्ड कप कहाँ पे खेला जा रहा है? न्यूजीलैंड। तो ये आप इनका कौन सा है? 6वें नंबर का क्रिकेट वर्ल्ड कप है। ठीक, आगे देख लेते हैं। अगला है बच्चों आपका, किस राज्य में उड़ान योजना की शुरुआत हुई है? तो जो उड़ान योजना है ये भी आपका कहाँ पे शुरू किया गया है? राजस्थान सरकार ने। ठीक है, राजस्थान में ये योजना शुरू की गई है। अभी हमने पिछला देखा था बैक टू वर्क महिलाओं के लिए जो शुरू की गई है, ये किसके लिए थी? ये किस राज्य ने की थी? राजस्थान सरकार ने। इसके बाद उड़ान योजना ये बच्चों ये भी किसने शुरू की है? राजस्थान सरकार ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारतीय सेना की डैगर डिवीजन ने किस जगह 3 दिवसीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया है? तो भारतीय सेना की जो डैगर डिवीजन है इसने 3 दिवसीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया है। तो ये कहाँ पर किया है? जगह का नाम बताना है। तो आपका आंसर है गुलमर्ग, जो कि जम्मू कश्मीर का एक शहर है गुलमर्ग। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कालियाट्टम उत्सव शुरू हुआ है? तो कालियाट्टम उत्सव जो है बच्चों ये हमें बताना है ये किस राज्य में शुरू हुआ है अभी हाल ही में। तो आपका आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य का ये उत्सव है कालियाट्टम, जो कि अभी हाल ही में केरल राज्य में शुरू भी हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय ने परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में WHO के पहले वैश्विक केंद्र को खोलने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी किसने दी है? आयुष मंत्रालय ने। हमें बताना है कि जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक केंद्र खोला जाएगा, किसकी ओर से? WHO की ओर से। ये कहां पर खोला जाएगा? तो आपका आंसर है गुजरात के जामनगर में। ठीक है, गुजरात राज्य है और जगह कौन सी है? जामनगर, जहां पर वैश्विक केंद्र खोला जाएगा जो कि किसके लिए होगा? चिकित्सा पद्धति। ठीक है, परंपरागत यानी कि जो पुराने तरीके थे चिकित्सा के उनको बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की जा रही है, इस वैश्विक केंद्र की। ठीक है, जो कि कौन करेगा? WHO। और मंजूरी किसने दी है? आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय इसके जो प्रेजेंट टाइम में मंत्री है बच्चों, इनका नाम क्या है? श्री मनसुख मंडाविया।
सॉरी, इसका इनका जो नाम है, आयुष मंत्रालय के जो प्रेजेंट टाइम मंत्री हैं बच्चों, ये कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल आयुष मंत्रालय के प्रेजेंट टाइम पे क्या है? मंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका लिटरेचर फेस्टिवल, साहित्य उत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया है? लिटरेचर यानी कि ये साहित्य से संबंधित है फेस्टिवल, और इसको हम और क्या कह सकते हैं? साहित्य उत्सव। ये 2022 का जो है, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो आपका आंसर है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहां पर की गई है? तो सबसे बड़ा भारत का तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है, ये कहां पर स्थापित किया गया है? आपका आंसर है तमिलनाडु के थूथुकुडी में। ठीक है, थूथुकुडी में। तो थूथुकुडी में स्थापित किया गया है भारत का तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, जो कि सबसे बड़ा है। तो ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है, ये किस राज्य सरकार ने की है? त्रिपुरा राज्य सरकार ने। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत किसने की है? तो आपका आंसर है एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। ठीक है, तो एमएसएमई जो राज्य मंत्री हैं, इनका नाम क्या है? भानु प्रताप सिंह वर्मा। इन्होंने संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत की है। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? एमएसएमई मंत्रालय। ठीक है, आगे देख लेते हैं। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर। ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर, इस रिपोर्ट को जारी किया, डेमोक्रेसी रिपोर्ट को। भारत की इसमें स्थिति बतानी है हमें, भारत इसमें किस नंबर पर रहा है? तो आपका आंसर है 93वां, यानी कि 93 पोजीशन पर। ठीक, अगला है आपका अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें जो भारत का स्थान रहा है बच्चों, ये क्या रहा है? 43। ठीक, यानी कि 43वां। अगला है वीडेन संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आपका आंसर होगा 93वें स्थान पर। ठीक है, यानी कि 93 नंबर पर वीडेन संस्थान द्वारा जारी जो डेमोक्रेसी रिपोर्ट है, इसमें भारत की पोजीशन क्या रही है? 93 रही। ठीक है, दो आपकी रिपोर्ट है इसमें, जिसमें भारत की पोजीशन 93 नंबर पे है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट, ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नंबर, और वीडेन संस्थान डेमोक्रेसी रिपोर्ट। ठीक है, और दोनों ही आपकी डेमोक्रेसी से संबंधित रिपोर्ट है, तो दोनों में ही पोजीशन क्या रही है? 93। ठीक, अगला है आपका, किस रेलवे जोन ने पहला गति शक्ति मॉडल मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है? ठीक है, तो ये जो कार्गो टर्मिनल एक रेलवे जोन ने जो बनाया है, उस रेलवे जोन का नाम बताना है, और जो नाम है आपका वो क्या है? गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। ठीक, तो इससे शुरू किसने किया है? तो आपका आंसर होगा पूर्वी रेलवे जोन ने। ये हमें जोन का नाम पूछा गया था, तो आपका आंसर हो गया आपका पूर्वी रेल जोन में। तो अगर आपसे पूछा जाए मंडल कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा आसनसोल मंडल। आसनसोल मंडल जो कि आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है योग महोत्सव 2022 की थीम क्या रखी गई है? योग महोत्सव 2022 जो आपका आयोजित किया जा रहा है, 100 दिन 100 शहर 100 संगठन। 100 दिन यानी कि 100 दिन पहले से इस महोत्सव का शुरू किया जा चुका है, यानी कि योग दिवस जो कि आपका हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो इस दिवस से पहले लगभग 100 दिन पहले ये आपका योग महोत्सव शुरू किया गया है, जिसका पर्पस क्या है? 100 दिन पहले क्या करना है? 100 शहरों में, लगभग 100 शहरों में ये आपका योग महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूरे विश्व के लगभग 100 संगठन इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक, तो ये आपका इस साल की थीम हो जाएगी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की। आगे देख लेते हैं, भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से हटाकर किस देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया है? ठीक है, जो भारत का दूतावास था यूक्रेन में, अभी हाल ही में यूक्रेन और रशिया के युद्ध को लेकर के
भारत ने इसका यहाँ से दूतावास शिफ्ट कर दिया है अस्थायी रूप से, यानी कि टेम्परेरी। तो ये किस देश में किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा पोलैंड। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिन पे एग्जामिनर की काफी ज्यादा नजर होती है। जैसे जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं इन पे तो हमारी नजर रहती है, लेकिन जो दबे कुछ न कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पर नजर कम पहुंच पाती है, तो ऐसे ही क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो वो आपको फंसा सकते हैं। वहां पर आपको क्या करना है, डरना नहीं है, बस आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, आपको जरूर इसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर आप ये लेक्चर पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आ जाएंगी आपके पेपर में। अगर क्वेश्चन बनते हैं मार्च महीने के करंट अफेयर से, जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो इसी लेक्चर के अंदर से आएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है बच्चों आपका, रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह, जो रिलायंस रिटेल का बिग बाजार था इसकी जगह किसे लॉन्च करने की घोषणा की है। यानी कि बाजार का नाम चेंज किया जाएगा और कुछ नहीं है, सिंपल है। बिग बाजार की जगह अब रिलायंस रिटेल का जो बाजार होगा उसका नाम क्या होगा, स्मार्ट बाजार। ठीक, अगला है, स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम, यानी कि जो युवा बच्चे हैं उनके लिए एक विज्ञानी कार्यक्रम चलाया है, नाम क्या है, युविका। ठीक है, कार्यक्रम का नाम क्या है, युविका। तो इसका जो आयोजन है वो किसने किया है, तो आपका आंसर होगा इसरो। ठीक है, इसरो ये एक भारत की क्या है, एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संगठन है ये, आपका भारत देश का है। ठीक, आगे देख लेते हैं, राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। तो ये पुस्तक का नाम दिया गया है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। तो इस पुस्तक की जो लेखक है इनका नाम हमें बताना है, इनका नाम है बच्चों गीता पीरामल। ठीक है, गीता पीरामल इस पुस्तक की लेखक है। अगला है, किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है। तो हमें बताना है कि जो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम है ये किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। तो आपका आंसर होगा डीबीएस बैंक इंडिया। ठीक है, डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया। आगे देख लेते हैं, मिशन इंद्रधनुष में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो शीर्ष स्थान पर जो आपका राज्य रहा है किसमें, मिशन इंद्रधनुष में, ये कौन सा राज्य रहा है, तो आपका आंसर होगा उड़ीसा। ठीक, इसके बाद अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस यानी कि विश्व प्रसन्नता जो रिपोर्ट है इसमें भारत का स्थान क्या रहा है, भारत किस नंबर पे आया है, तो आपका आंसर है 136वां। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है बच्चों इनसे जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है और हर साल भारत की जो पोजीशन है वो किस नंबर पे रही है तो ये हमें पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका, भारत के किस राज्य में डोल उत्सव। ठीक है, डोल उत्सव ये कैसा एक रंगों का त्योहार है, तो ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में ये उत्सव मनाया भी गया था। नाम क्या है, डोल उत्सव। कैसा है, रंगों का त्योहार है। किस राज्य में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल राज्य में। ठीक, आगे देख लेते हैं, भारत के किस राज्य ने कार्बन तटस्थ खेती, कार्बन तटस्थ खेती के तरीके को पहली बार देश में पेश किया है, तो वो किस राज्य ने किया है, तो बच्चों आपका आंसर होगा केरल। ठीक है, केरल पहला राज्य बनाया है देश का जिसने कार्बन तटस्थ यानी कि कार्बन के उत्सर्जन को कम करके खेती का जो नया तरीका है वो पेश किया है देश में पहली बार, किसने, केरल राज्य ने। ठीक, आगे देख लेते हैं, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है। ठीक है, पूरी दुनिया की बात हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे देखिए पूरी दुनिया में आपसे पूछा गया है कि सबसे प्रदूषित राजधानी यानी कि पॉल्यूटेड जो आपकी राजधानी है वो हमें बतानी है कि ये कौन सी है, तो आपका आंसर है दिल्ली, जो कि भारत देश की राजधानी है। और ये रिपोर्ट विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 की बात हो रही है, तो लगातार 4 साल से दिल्ली जो है आपका ये दुनिया की चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी आई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया है, तो हमें बताना है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है, किसने किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने। ये कहां पर किया है, आपका आंसर है चंडीगढ़। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ में।
अगला है, किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि जो भूमि के रिकॉर्ड है, यानी कि जमीन जो होती है, इसके रिकॉर्ड को आसान करने के लिए, इनकी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए एक ऐप विकसित किया है। ऐप का नाम है दिशांक ऐप। दिशांक ऐप जो है वो किस राज्य सरकार ने विकसित किया है? तो आपका आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य सरकार ने इसे विकसित किया है। अगला है, पूर्ति प्रदत्त श्री सौमैया नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं इनका नाम क्या है? के श्याम प्रसाद। के श्याम प्रसाद ने ये पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम क्या है? पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया। ठीक है, लेखक का नाम क्या है? के श्याम प्रसाद। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 1986 के बाद पहली बार जो आपका कौन सा देश है वो जो फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा है? ठीक है, तो 1986 की बात हो रही है, तो कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा है? तो आपका आंसर क्या है? कनाडा। ठीक है, कनाडा इसमें 1986 के बाद से पहली बार पहुंचा है। अगला क्वेश्चन है, मोदी स्टोरी नाम की जो वेबसाइट है वो किसने लॉन्च की है? तो आपका आंसर है सुमित्रा गांधी कुलकर्णी। सुमित्रा गांधी कुलकर्णी इन्होंने मोदी स्टोरी नाम की जो वेबसाइट है इसे लॉन्च किया है। इस वेबसाइट का नाम क्या है? मोदी स्टोरी। और लॉन्च किसने किया है? सुमित्रा गांधी कुलकर्णी। ठीक है, अगला है बच्चों, किस राज्य ने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2022 जीती है? तो हमें राज्य का नाम बताना है जिसने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2022 जीती है। तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य ने ये चैंपियनशिप जीती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है? तो ये जो पुरस्कार अभी हाल ही में दिए गए हैं इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य जो घोषित किया गया है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला है आपका, किस राज्य में आदि बाजार का उद्घाटन किया गया है? आदि बाजार का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया है? गुजरात राज्य में किया गया है। क्लियर है? इसके बाद बच्चों अगला है, किस राज्य सरकार ने 120 गांवों के लिए पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है? आपका आंसर है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, लगभग 120 गांवों के लिए पेयजल परियोजना, यानी कि जो पीने का पानी है इसको अच्छे से पहुंचाने के लिए लोगों तक इस परियोजना को शुरू किया गया। ठीक है, तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? कर्नाटक। अगला बच्चों क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने अभी हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो आपका आंसर है मालदीव के द्वारा। ठीक है, मालदीव के साथ ये समझौता किया गया है भारत ने। ठीक है, अगला है, किस राज्य में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया है? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है 2022 का है, किस राज्य में किया गया इसका उद्घाटन? आपका आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो इनका नाम हमें बताना है कि जो उत्तराखंड राज्य विधानसभा है, अभी हाल ही में उत्तराखंड में भी चुनाव हुए थे। ठीक है, और नई विधानसभा गठित हुई है, तो इसमें जो पहली महिला स्पीकर बनी है इनका नाम क्या है? ऋतु खंडूरी। ठीक है, इनका नाम क्या है? ऋतु खंडूरी। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। किस राज्य की पुलिस ने डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क की स्थापना की है? तो ये किस राज्य की पुलिस ने की है? डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क की जो स्थापना है ये किस राज्य की पुलिस के द्वारा की गई है? तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड राज्य पुलिस। ठीक, अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बामू तकनीक का प्रयोग हुआ है? तो हमें बताना है कि जो अफ्रीका की बामू तकनीक है इसका प्रयोग कहां पर किया गया है? तो आपका आंसर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये बच्चों आपका कहां पर है? इसकी लोकेशन आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। फिक्की व नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस शहर में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया है? तो ये आयोजन किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा और फिक्की इन दोनों ने मिलकर
विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया है, जो कि किस जगह किया है, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है बच्चों, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन बना है। अभी हमने लेटेस्ट अभी हाल ही में क्वेश्चन पढ़ा था, तो पिछला क्वेश्चन क्या था, इसी रिपोर्ट की बात की जा रही थी। वहां पे हमसे पूछा गया था कि लगातार चौथी साल जो आपकी राजधानी बनी है वो कौन सी थी, दिल्ली थी। अब हमसे पूछा गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो प्रदूषित देश है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है, वो कौन है इसका, बांग्लादेश। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार जो दुनिया का सबसे प्रदूषित यानी कि पॉल्यूटेड कंट्री है वो कौन सा है, बांग्लादेश है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 94वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है, तो हमें बताना है फिल्म का नाम। और ये जो पुरस्कार है ये कौन से नंबर के हैं, 94वें नंबर के हैं। तो इस पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो आपका पुरस्कार जो मिला है वो किसे मिला है, कोडा। ठीक है, कोडा मूवी को ये पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। किस बैंक ने उड़ीसा राज्य में बैंक सखी लॉन्च किया है। बैंक सखी जो नामक एक योजना है ये लॉन्च की है, किस बैंक ने की है और उड़ीसा राज्य में की गई है, तो आपका आंसर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इसे शुरू किया है। आगे देख लेते हैं। गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन शुरू किया है, तो प्ले पास जो सब्सक्रिप्शन अभी हाल ही में गूगल के द्वारा शुरू किया गया है, ये सब्सक्रिप्शन किस देश में शुरू किया गया, आपका आंसर है भारत। ठीक है, आगे देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मेला ये कहां पर आयोजित किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। और जो मेले का नाम है वो क्या है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस जो शब्द है बच्चों इसका मतलब ही होता है मीटिंग। ठीक है, तो इसका जो है आपका जो आयोजन है इस मेले का ये कहां पर किया गया था, स्पेन में। स्पेन का एक बार्सिलोना नाम का शहर है जहां पे इसका आयोजन किया गया था। आगे देख लेते हैं। कौन सा राज्य प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू राज्य, ठीक है, प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में शीर्ष पर आया है। प्रति व्यक्ति यानी कि पर कैपिटा इनकम, राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, यानी कि जो आपका स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इनकी जो प्रचलित कीमतें हैं इसकी वृद्धि दर में, यानी कि जिसमें आपका जो वृद्धि है, कीमत की वृद्धि है वो ज्यादा हुई है, यानी कि रेट जो है आपका वो ज्यादा रेट पर बढ़ा है। तो वो किस राज्य का है, आपका आंसर है तेलंगाना। यानी कि इस में जो सबसे आगे राज्य आया वो आपका आंसर कौन सा है, तेलंगाना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार लॉन्च की गई है, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसका नाम है टोयोटा मिराई। ठीक है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल है, यानी कि फ्यूल इसमें पेट्रोल डीजल वगैरह नहीं होगा, हाइड्रोजन से चलेगी ये कार। ठीक है, तो ये कार जो है इसका नाम क्या है, टोयोटा मिराई। अगला है, मालदीव सरकार ने किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड दिया गया है, ये किस भारतीय क्रिकेटर को दिया गया है और सरकार जो है वो किस देश की है, मालदीव सरकार ने दिया है। तो आपका आंसर है सुरेश रैना को मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, अगला है, रूसी पत्रकार दिमित्री मोराटोव ये कौन है, एक रूसी पत्रकार है, यानी कि रूस देश के पत्रकार हैं। इन्होंने किस देश के शरणार्थियों के लिए अपना 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार दान किया है। 2021 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, यानी कि शांति के क्षेत्र में दिया गया था। तो ये इन्होंने दान कर दिया है किस देश के शरणार्थियों के लिए, तो आपका आंसर है यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन का विवाद किससे चल रहा है, रूस से चल रहा है, और ये पत्रकार कौन है, रूसी पत्रकार है। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, यूक्रेन के जो शरणार्थी इनका भला चाहा और इनके लिए इन्होंने अपना नोबेल शांति पुरस्कार को दान कर दिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इनका जो नाम है वो क्या है, दिमित्री मोराटोव। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्ट मैच में 8000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो खिलाड़ी का नाम बताना है। ये सबसे तेज खिलाड़ी हैं, तो इनका नाम है स्टीव स्मिथ। ठीक है, स्टीव स्मिथ टेस्ट मैच में 8000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनेगा। ठीक है,
ऐसी घोषणा की गई है किस राज्य के द्वारा कि हिंदी भाषा में अब मेडिकल की पढ़ाई भी कराई जाएगी? तो आपका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में जो मध्य प्रदेश है ये आपका भारत का पहला राज्य होगा जो कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी भाषा में कराएगा। आगे देखेंगे विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप। ये एक चैंपियनशिप है तीरंदाजी यानी कि आर्चरी जिसको हम कहते हैं। तो इसमें जो रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है, जो पदक है वो कौन सा है? रजत पदक। तो ये जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? पूजा जातियान। ठीक है, पूजा जातियान को इसमें रजत पदक हासिल हुआ है। क्लियर है? आगे देख लेते हैं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें पहली अश्वेत, ठीक है, अश्वेत मतलब कि जो काले लोग होते हैं उनकी बात हो रही है, तो ये पहली है और अश्वेत महिला न्यायाधीश है। तो ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में बनी, इनका नाम हमें बताना है केतांजी ब्राउन जैक्सन। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि जो केतांजी ब्राउन जैक्सन है ये किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका की। ठीक, अगला क्वेश्चन है 35वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का कहां पर आयोजन किया गया है? तो आपका आंसर है फरीदाबाद। फरीदाबाद जो कि दिल्ली के आगे पड़ता है, फरीदाबाद में अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का आयोजन किया गया है। और इसमें मैंने बच्चों आपको पहले भी बताया जो फरीदाबाद में इसका जो शिल्प मेला है इसका आयोजन किया गया है, इसकी जो थीम है, ठीक है, जो राज्य या कह सकते केंद्र शासित प्रदेश थीम है वो कौन सी है आपकी? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर इसमें क्या है? थीम के रूप में रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जपोरिजिया। ठीक है, जपोरिजिया जो है ये यूक्रेन का सबसे बड़ा, सॉरी यूरोप का, बात किसकी हो रही है? यूरोप की, पूरे यूरोप महाद्वीप की हो रही है। तो इसका सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, नाम क्या है? जपोरिजिया। ये किस देश में स्थित है? तो आपका आंसर है यूक्रेन। ठीक है, और स्थित है नहीं बल्कि कह सकते हैं स्थित था। ठीक है, सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूरोप का जो था ये कहाँ पर था? यूक्रेन में था, जिसको किसने? रूस ने उड़ा दिया। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र था नाम क्या था? जपोरिजिया। ये कहाँ पर था? यूक्रेन में था, जिसको रूस ने पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। आगे देख लेते हैं सौर ईंधन का प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो सौर ईंधन का जो प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है, ये एयरलाइन का नाम बताना है। आपका आंसर है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। एयरलाइन, ठीक है, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। ये जो ईंधन है कैसा? सौर, सौर ईंधन का प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं किस आईआईटी संस्थान में परम गंगा नाम का सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? तो जो सुपर कंप्यूटर है ये किस आईआईटी संस्थान में किया गया है? नाम क्या है? गंगा। ठीक है, तो गंगा जो है ये बच्चों आपके उत्तराखंड राज्य से निकलती है। तो जो आपका आईआईटी संस्थान उत्तराखंड में नाम क्या है? आईआईटी रुड़की। तो यहीं पर यहाँ आपका परम गंगा नाम का सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है बच्चों आपका किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना, ठीक है, कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। और इस योजना के तहत जो राज्य सरकार है ये दूसरी बेटी के जन्म पर क्या करेगी? 5,000 रुपए देगी। ठीक है, ये राज्य सरकार 5,000 रुपए दूसरी बेटी के जन्म पर देगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किस संगठन की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो कि अभी हाल ही में काफी चर्चा में रह रहे हैं। ठीक है, और इस जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं इन्होंने किस संगठन की सदस्यता लेने से इनकार किया है? तो आपका आंसर है नाटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे देख लेते हैं भारत का पहला विश्व शांति केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो आपका आंसर है गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम जो कि हरियाणा में आता है, दिल्ली के पास स्थित है गुरुग्राम, और इसको हम गुड़गांव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड़गांव के नाम से भी जानते हैं। तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम में। भारत की पहली मेडिकल सिटी का नाम है इंद्रायणी मेडिसिटी। तो ये कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है और ये भारत की पहली मेडिकल सिटी है, तो आपका आंसर होगा पुणे। ठीक है, आगे देख लेते हैं किन देशों के बीच लामितीर 2022
नाम का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसे आयोजित किया गया है? तो आपका आंसर होगा भारत व सेशल्स के बीच में। ठीक है, तो भारत और सेशल्स दोनों कंट्री हैं, इनके बीच में लामितीय 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। ठीक, आगे देख लेते हैं। किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया है? तो ये हमें संगठन का नाम बताना है जिसने प्रदूषणकारी वस्तुएं के आयात, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनसे क्या हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड उत्सर्जित हो सकता है, तो ऐसी वस्तुओं के आयात पर जो आयात होगा इस पर शुल्क लगाएगा। ये कौन सा संगठन ने ऐसी घोषणा की, ये पहली बार फैसला लिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। ठीक है, तो यूरोपीय संघ ने इस पर शुल्क लगाने का फैसला किया है। आगे देख लेते हैं। इस साल का जो पहला चक्रवाती तूफान है, नाम क्या है? असनी। ठीक है, तो ये जो असनी नाम का एक पहला जो चक्रवाती तूफान है, साल का पहला चक्रवाती तूफान है, इसका नामकरण किस देश ने किया है? तो आपका आंसर होगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका ने नाम रखा है चक्रवाती तूफान का, क्या? असनी। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस के बीच सुरक्षा कवच 2 एक संयुक्त अभ्यास है जो कि शुरू हुआ है? तो ये किस राज्य की पुलिस के साथ हुआ है? आपका आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य पुलिस के साथ। क्लियर है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो विप्लवी भारत गैलरी का जो उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने, ये कहां पर किया है? तो आपका आंसर होगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला है, नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है, यानी कि शीर्ष पर रहा है? तो आपका आंसर है गुजरात। ठीक है, सूचकांक का नाम क्या है? निर्यात तत्परता, और जारी किसने की है? नीति आयोग ने जारी की है। कौन सा राज्य शीर्ष पर आया है? गुजरात। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे देख लेते हैं। 26 मार्च 2022 को आईपीएल का जो मैच है, जो संस्करण है वो शुरू हो चुका है। इस साल का जो सीजन है, ये कौन से नंबर का है? तो आपका आंसर होगा 15वां। ठीक है, 15वें नंबर का सीजन है आईपीएल का, जो कि 26 मार्च से शुरू हुआ है, और 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी आईपीएल की। ठीक है बच्चों, और इस साल आईपीएल में कुल 10 टीमें आपकी भाग ले रही हैं, जिनमें 2 आपकी नई टीम है, एक तो आपकी अहमदाबाद की है, दूसरी लखनऊ की। ठीक है, तो जो अहमदाबाद की, इसका नाम क्या था? गुजरात टाइटंस था। ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी बताया है। आगे देख लेते हैं। किस संस्था ने काले गैंडों के लिए पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया है? तो वन्य जीव बॉन्ड है जो कि जारी किया गया है, ये किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है, और कौन से जानवरों की बात हो रही है? काले गैंडों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका जो वन्यजीव बॉन्ड है बच्चों, जीव बॉन्ड है, ये किसने किया है? विश्व बैंक ने। ठीक है, विश्व बैंक ने वन्य जीव बॉन्ड जारी किया है काले गैंडों के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किस आईआईटी संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया है? तो परम शक्ति की बात हो रही है, अभी परम गंगा देखा था, वो हमने वो कहाँ पे देखा था? आईआईटी खड़गपुर में। अब ये जो सुपर कंप्यूटर, इसका नाम क्या है? परम शक्ति। ठीक है, यहाँ पर शक्ति की बात आ रही। ठीक है, तो शक्ति इससे आप रिलेट कर लीजिए खड़गपुर। ठीक है, खड़गपुर जो है शक्ति, जो सुपर कंप्यूटर नाम, जो सुपर कंप्यूटर का नाम है, इसका नाम क्या है? परम शक्ति। ठीक है, तो शक्ति सुपर कंप्यूटर से पूरा जो आईआईटी खड़गपुर है ये खड़क गया। ठीक है, तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2022 में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है? तो हमें बताना है कि जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है विंग्स इंडिया अवार्ड 2022 में, ये किसे दिया गया है? तो आपका आंसर है केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये आपका किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल राज्य में है। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका कोविड में जो आपका चैंपियन रहा है, जो भी आपका एयरपोर्ट था, वो कौन सा था? कोचीन एयरपोर्ट था। ठीक है, और वो भी आपका विंग्स इंडिया अवार्ड्स में ही नामित किया गया था। ठीक है, इसी में इसको अवार्ड दिया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय
भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण आयोजित हुआ है। तो ये हमें बताना है कि जो अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो आपका आंसर होगा नई दिल्ली में। ठीक है, तो नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण आयोजित किया गया है। आंसर क्या है, नई दिल्ली में। ठीक है, तो बच्चों ये आपका मार्च महीने का जो कंप्लीट करंट अफेयर्स है इसकी जो रिवीजन क्लास थी ये हमारी आज की कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपका काम क्या बचता है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो रिवीजन क्लास है बच्चों इसमें मैंने आपको ये जो एक पंक्ति में जो हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखे एक यानी कि वन लाइनर फैक्ट में ये लगभग 85 के आसपास के टोटल क्वेश्चन थे और ये सभी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से जैसे कह सकते हैं मार्च महीने के करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके इसी लेक्चर के अंदर से आने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना, रट लेना। ठीक है, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक, इस महीने के करंट अफेयर से तो इतना पढ़ के जाना है आपको और वीडियो को लाइक कर देना पसंद आया हो तो, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आपको क्या करना है, शेयर करना है। लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने से आपको पीडीएफ जल्दी ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था। ठीक है, तो ये प्रॉमिस है मेरा। आप बस शर्त यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पीडीएफ जल्द से जल्द ले लें। ठीक, और क्या करना है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चंदन सर कंट्रोल जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, और साथ ही साथ इस तरीके से बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आपको जो भी हमारे चैनल पर क्लासेस कराई जा रही हैं आ रही हैं लगातार, जैसे आप देख पा रहे हैं यूपी पुलिस और लेखपाल के लिए बैच चालू हो चुका है, इसके लिए आपको रेगुलर हमारे चैनल पर आपको जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, और ये सारी क्लासेस आपके बच्चों कैसी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कोई भी आपकी पेड क्लास नहीं है, किसी भी तरीके की कोई भी पेड क्लास नहीं है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बच्चे जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं आपके साथ उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, उनको बताना है कि अगर आप घर बैठे फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और इस तरीके से बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं आपसे इसी तरीके की और भी नई क्लास में और भी नए नए क्वेश्चंस के साथ और भी नई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहना। ठीक है, इस बार ठान लो कि सिलेक्शन लेना है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड थैंक यू।